Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to solve Chapter 3 Exercise 3.3 Linear Equation into Variable का क्लास 10th का Chapter 3 का Exercise 3.3। इससे पहले हम लोग 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पहले क्लास नहीं देखे हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाके इसके पहले क्लास देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि नीचे ये कुछ लीनियर इक्वेशन दिए हैं टू वेरिएबल में, इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कल हम लोग कर चुके हैं तो उसको नहीं बताऊंगा। आप भी हो सके तो इसको एक ही मेथड से सॉल्व करिए, दोनों मेथड सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में दिया है दोनों मेथड सॉल्व करने के लिए, हालांकि हम एक मेथड सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं पहला नंबर सॉल्व करने जा रहा हूं। पार्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दिया है, इसे हमको सॉल्व करना है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या तो x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। जब मान लीजिए अगर मैं इस दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दूं x को, तो इक्वेशन बस y में बचेगा और वहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या y को एलिमिनेट कर दें तो x बचेगा, तो x के रूप में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या किया जाता है, इस मान लीजिए x प्लस वाई, तो y x की जगह पे यहाँ 1x है या 2x है, तो दोनों x के कोफिशिएंट को बराबर किया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है, जैसे 2x है इसको कैसे किया जाएगा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में तो x बराबर हो जाएगा। या y को बराबर करना है तो y का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, कैसे करेंगे, लिखेंगे मैं y को इक्वल कर रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस 3y है, 3y है यहाँ पे, इसको मैं ऊपर वाला इक्वेशन में 3y करूंगा, तो क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं कर लूंगा इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 1 था मैंने क्या किया, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसको मैं कर दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 को, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूं, यहां सीधा कि ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे माइनस 3y है प्लस 3y है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं इक्वेशन 2 और 3 को, तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, y वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा x वाला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 2 में लिख रहा हूं माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 2, और 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x,
और 15 और 4 19। तो यहां से मैं चाहूं तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/5। अब यही जो x की वैल्यू है 19/5, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। तो लिखेंगे ऑन, मैं इधर कर देता हूं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 2। जो x की वैल्यू आई है 19/5, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में रख सकता हूं। चलिए मैं 1 में रख देता हूं, 1 में रख देता हूं। जब 1 में रख के सॉल्व करूंगा तो क्या इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ x की जगह क्या रख देंगे 19/5। तो ये हो जाएगा 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19/5 को इधर भेज देता हूं तो y इक्वल टू आएगा 5 माइनस 19/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 5 25 में से होने जाएगा 6/5। तो यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई 6/5। तब नीचे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 कामा y इक्वल टू 6/5। इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकाल लिए। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर लेके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके तरह सेकेंड पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट देखिए मैं वहां लिख रखा हूं, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। मैं इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। इधर दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। किसी एक को बराबर करना है, या तो x वाले को बराबर कर लेते हैं या तो y वाले को। तो अगर x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 है 2, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके y को बराबर कर लेता हूं। दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन किसी को, या तो x को बराबर कर लीजिए या y को बराबर कर लीजिए। और फिर उसमें जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, घटाने से भी खत्म हो सकता है। अगर साइन अपोजिट रहेगा तो जोड़ने के बाद खत्म हो जाएगा, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो माइनस करने के बाद खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4y बन जाएगा, ये भी 4y है। तो देखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। मैंने लिखा कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, ये 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 और 1 को जोड़ देता हूं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। जब ऐड करूंगा तो मैं लिख देता हूं दोनों को। इक्वेशन नंबर 1 इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो मान के लाइन खींच के ऐड को दे दो, दोनों कट जाएगा। प्लस 4y माइनस 4y कट के 0 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x। क्या हो जाएगा ये 7x। और ये 10 प्लस 4 14। तो यहां से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 14/7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। हमको x की वैल्यू 2 मिल गई। यही वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं या 2 किसी में रख के निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन
पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं। x की जो वैल्यू आ गई 2, तो यही वैल्यू मैं यहां रख के y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन दिया है। इसी में x की जगह रखेंगे 2, तो ये बनेगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, इस 6 को उधर भेज देते हैं, तो ये बनेगा 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 4y इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिली, 4/4 1 मिला। तो अब इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशन था इनको सॉल्व कर लिया और x y की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप राइट ऑन कर सकते हैं। तो 2 पार्ट हम लोग कर लिए। थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं यहां पे, पार्ट थर्ड। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इस तरह का आपको इक्वेशन दिया है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इस इक्वेशन को प्रॉपर रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इधर दे दिया, 4 को उधर भेज के इक्वेशन को के लिए ax प्लस by के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है, तो इस 2y को मैं इधर लेके आ सकता हूं। तो देखिए अब इक्वेशन कैसे बन जाएगा हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर। क्लियर है। इस इक्वेशन में माइनस 4 इधर था, माइनस 4 को मैं बराबर के उस पर भेज दिया, और यहाँ पे 2y इधर था, 2y को इधर भेज दिया, 7 को इधर रहने दिया। अब मेरा इक्वेशन प्रॉपर रूप में हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे y का साइन बराबर है, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, x को बराबर करता हूँ। ये 9x है, इसको भी 9x करता हूँ। ये 9x है तो इसको भी 9x करता हूँ। तो ये 9x है, ये 3x है, तो ये 9x कैसे बनेगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x बन जाएगा। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये बनेगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 3 और 2 में दोनों में 9x आ गया, लेकिन दोनों में प्लस है। अगर जोड़ेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करते हैं, या 3 में से 2 को, किसी को कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को मैं 3 में से माइनस कर रहा हूं, 3 है, इसमें से 2 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो पहले मैं इक्वेशन 3 लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब घटाना है तो कैसे घटाएंगे, पहले लाइन ड्रा करेंगे
और इनका सबका साइन बदल देंगे। इसमें से इसको घटाना है तो ये +9x माइनस 9x बन जाएगा। ये प्लस है तो अरे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया +9x माइनस 9x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां देखिए -15y +2y, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -13y। 12 माइनस 7 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 5/-13, या इसको लिख सकते हैं -5/13। तो y की वैल्यू मिल गई हमको। अब यही y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, दोनों से वैल्यू हमको सेम मिलेगी। तो जब 1 में रखने जा रहे हो, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहां में y की जगह रखूंगा -5/13, तो क्या बनेगा 3x इंटू -5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर ले, पहले इसको सॉल्व करिए। ये आएगा 3x माइनस 25/13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 का -5 मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 4। अब मैं इसको उधर भेजूंगा, 25/13 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बनेगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब इसको घटाएगा इधर, 13 चौक 52, 52 में 25 जाएगा, 27 आएगा। तो आएगा 3x इक्वल टू 27/13। तो x इक्वल टू 27/13, ये 3 भी आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, चला गया डिवाइड में। तो देखिए 3 से 9/27 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/13। तो इस तरह x की वैल्यू क्या मिली हमको, 9/13। तो लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लिए। अब चलते हैं, एक लास्ट इसमें क्वेश्चन है पार्ट 4, उसको कर लेते हैं। ठीक है, अब 4th पार्ट को कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक। पार्ट 4 इक्वेशन दिया है हमको, इक्वेशन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस तरह से हमको लीनियर इक्वेशन दिया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो कैसे दिख रहा है, फ्रैक्शन में। हम लोग एलसीएम लिख के इसको इस रूप में बदल लेंगे। कैसे, देखिए इस मान लीजिए दिया है, इसका मैं अगर एलसीएम लूं इसका, तो 6 एलसीएम आएगा एलसीएम 6, और ये 3x ऊपर हो जाएगा, अब प्लस 4y इक्वल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इनको जब सॉल्व करेंगे, इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो इनका जब मैं यहीं पे कर देता हूं, मैं अगर इसका एलसीएम लेके करूंगा तो एलसीएम 3 आएगा, ये बात ये 1/1 मान लेंगे इसको, तो ये 1 से डिवाइड होगा 3 टाइम में, 3 का मल्टीप्लाई x में बनेगा 3x माइनस ये एक बार में y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फाइनल क्या बनेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसको सॉल्व करने पे इतना बन रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये होगा इक्वेशन नंबर 2।
जब भी अगर हमको इस तरह से इक्वेशन दिया रहा है फ्रैक्शन में, तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करके इस तरह बना लेंगे, प्रॉपर वे में इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब इतना हो गया तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि यहां देखिए 3x दोनों बराबर है, y यहां पे बराबर नहीं है। जब एक बराबर दिख रहा है तो हम जोड़ घटा के जैसे भी अगर वो कटा सकते हैं। देखिए वाले मैं इक्वेशन 1 में से 2 घटा दूं या 2 में से 1 घटा दूं, किसी में से घटा दूंगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से 2 माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी 3x घटाने पे खत्म हो जाएगा x। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखूंगा, फिर इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 है। उसके नीचे मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। घटाना है तो नीचे लाइन खींच देते हैं ऐसे, और जो घटाएंगे तो नीचे वाला का साइन बदल जाएगा। तो ये प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 4y तो माइनस 4y, ये 6 है प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये 3x कट जाएगा, यहाँ माइनस वाई माइनस 4y, ये बनेगा माइनस 5y। क्या बनेगा ये माइनस 5y। अब माइनस 5y ये कितना बना, 9 माइनस 6 3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/5। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो मैं इधर कर देता हूं ऑन पुटिंग y इक्वल टू माइनस 3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। जो y की वैल्यू आई है माइनस 3/5, इसको मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 है ये है, तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। y की जगह ये रख देते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 4 माइनस 3/5 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 3x माइनस 12/5 इक्वल टू 6। अब ये माइनस 12/5 को मैं उधर भेज दूंगा, तो बनेगा 3x इक्वल टू 6 प्लस 12/5। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 6 30 12 42/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 42/5। x इक्वल टू 3 यहां हटाएंगे तो 42/5 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 14 बार में, तो आ गया 14/5। क्या गया 14/5। इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू, तो आंसर लिख देंगे हम लोग देयरफॉर x इक्वल टू 14/5 एंड y इक्वल टू माइनस 3/5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 सवाल दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे, उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर ले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो निर्देश दिया है मैं उसको नहीं लिखने जा रहा हूं, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगा। निर्देश में पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करेगा तो उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। पहले लिख देता हूं क्वेश्चन को। इफ वी एड 1 टू द, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, to the numerator and subtract 1 from the, and subtract 1 from the
डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1. A fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2. It becomes 1 upon 2 if we only add one to the denominator. 1 to the denominator. What is the fraction? What is the fraction? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर रहा हूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा रहा हूं, ए फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 1 के बराबर हो जा रहा है। इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 हो जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। यहाँ पे 2 केस दिया है, दोनों केस से एक एक इक्वेशन बनेगा और फिर इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूं, लेट करता हूं न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर, जब भी फ्रैक्शन का सवाल आए तो न्यूमरेटर को x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। x मान लिए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपान y। न्यूमरेटर को ऊपर रख दिए, डिनोमिनेटर को नीचे, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? x अपान y। अब देखते हैं आगे। अब हमको 2 केस दिया है, दोनों केस से एक एक इक्वेशन बनाएंगे। तो केस नंबर 1, मैं केस नंबर 1 पे चलता हूं। क्या कह रहा है केस नंबर 1 में? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, करेक्ट, न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जा रहा है और डिनोमिनेटर में से 1 घटाया जा रहा है। तो अगर मैं x में 1 जोड़ूं और डिनोमिनेटर में से 1 घटाऊं तो ये क्या बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। रेड्यूसेस टू 1 मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जा रहा है? 1 बन जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब क्रॉस मल्टीप्लाई ये जाएगा इधर तो बनेगा ये x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को मैं इधर लेके आऊंगा तो x माइनस वाई, और ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 बनेगा ऐसे, तो माइनस 1 माइनस 1 तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमको कैसे मिला? जब मैंने क्या किया, y को इधर लेके आया और x को नंबर को इधर भेजा। ये हमारा केस नंबर 1 से एक इक्वेशन मिल गई। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। देखिए केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, करेक्ट, इट बिकम्स 1 अपॉन 2। यह जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन 2 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। बोला कि अगर डिनोमिनेटर बस 1 जोड़ रहा हूं तो x तो ऐसे रहेगा, y में 1 जोड़ने पे क्या हो जा रहा है? 1 अपॉन 2। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। y को मैं इधर लाऊंगा तो बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। तो इस तरह से हमको 2 इक्वेशन मिल गए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो बाकी के पास मैं यहां कर दे रहा हूं। मैं दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पे y दोनों में सेम दिख रहा है, यहां माइनस वाई। तो हम अगर इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दें तो y खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा ये, पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख रहा हूं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और नहीं, पहले 1 को लिखते हैं, 1 में से घटाना है तो 1 को ऊपर लिखते हैं। तो 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2, और 2 नीचे लिख देता हूं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा नीचे वाले का, ये प्लस 2x है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो यहां से देखिए y वाला टर्म कट जाएगा, y एलिमिनेट हो गया। x माइनस 2x में क्या होगा, माइनस x इक्वल टू -3, माइनस माइनस काट देते, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब यही वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में मैं रखने जा रहा हूं। तो यही वैल्यू रन कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, -2। तो x में रखूंगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, y इक्वल टू 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिली हमको, 5 मिल गया। जब 5 मिल गया y की वैल्यू, तो हमको x की वैल्यू भी यहां मिली है, y की वैल्यू मिली है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, मैं इधर लिख देता हूं, लिखेंगे देयरफॉर न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 3, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5। तो फ्रैक्शन पूछा हमसे, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिया था, हमने इससे क्या किया, लीनियर इक्वेशन बनाया, और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब इसमें बाकी और 4 पार्ट बचे हैं, तो बाकी का जो 4 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।